हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम रिज़्यूमे कैसे बना सकते हैं लिंक्डइन पे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले जाएँगे अपनी प्रोफ़ाइल पे, तो व्यू प्रोफ़ाइल पे हमने क्लिक किया, ठीक है? फिर उसके बाद हम आएँगे रिसोर्सेज़, ठीक है? ये रिसोर्सेज़ बेसिकली होती हैं कि डिफ़रेंट रिसोर्सेज़ आप कौन-सी डाउनलोड करना चाहते हैं या अपनी प्रोफ़ाइल देखना चाहते हैं, तो ये वो चीज़ बताते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे सेव टू पीडीएफ, ठीक है? पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ये सेव होगी रिज़्यूमे और उसका नाम होगा प्रोफ़ाइल। बाद में आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अपने नाम के थ्रू रीनेम कर सकते हैं या अपने प्रोफ़ेशन के थ्रू भी नेम कर सकते हैं, जो आप पसंद कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं अपनी प्रोफ़ाइल या जो रिज़्यूमे है मैं आपको एंड में दिखाऊँगा। बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि रिज़्यूमे में आती हैं, ठीक है? ये आ गई हेडलाइन सबसे पहले। सबसे पहले तो आपका नाम आएगा, जो ऑब्वियसली नाम आपके होते हैं। ठीक है, फिर आगे हेडलाइन। हेडलाइन में बेसिकली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने अपना प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ अपने तरीके से किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको हेडलाइन ऐसी रखी हुई है। आप क्या रख सकते हैं, जैसे मेरा एचआर में एक्सपीरियंस था, तो मैं 4 इयर्स जैसे 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन एचआर और इतना यूज़र एक्सपीरियंस इन टैलेंट एक्विजिशन, इतना यूज़र एक्सपीरियंस इन एचआर ऑपरेशंस, ताकि वो भी जो आपकी रिज़्यूमे पढ़ रहा होगा, वो भी आपका जान सके कि ये आखिर रिज़्यूमे में लिखा हुआ क्या है। ठीक है? फिर हम जाएँगे कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास पेंसिल शो होगी। वहाँ से जाके आप अपने अ, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आप डाल सकते हो उसके अंदर। वैसे तो मैं नंबर प्रेफ़र नहीं करूँगा, ये लोग फिर आपको कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएँ। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो में अपना नंबर हटाया हुआ है और सिर्फ़ ईमेल एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या सेक्शन आता है, अबाउट। अबाउट सेक्शन बेसिकली जो रिज़्यूमे में शो होता है वो है समरी के नाम से। ठीक है, तो आपको अपनी अबाउट या समरी लिखनी होगी कि आपने इतने ईयर एक्सपीरियंस किया। थोड़े से आप इस 1 पैराग्राफ का भी लिख, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस उसमें शो होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस में आपको बेसिकली आपको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी करना है, आपने एक-एक चीज़ की डिटेल लिखनी है कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एचआर ऑपरेशंस सॉरी यूनियन स्टील में मैंने काम किया। मैंने क्या-क्या काम किए, क्या-क्या ड्यूटीज़ थी मेरी, मेरी क्या-क्या मतलब प्रमोशंस हुई। वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है उसके अंदर। अच्छा, क्या सेक्शन क्या आपका उसमें शो ऑफ नहीं होगा, वो है आपकी स्किल्स और ये आपकी अचीवमेंट्स। ये वाली अचीवमेंट्स उसमें शो नहीं होंगी। हाँ, आप अपना डिटेल में अगर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी हो जाएगी और ये एटीएस फ्रेंडली भी आपकी ठीक है? फिर एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन में बेसिकली आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो शो नहीं होती। वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगा पूरी रिज़्यूमे किस तरीके से होगी। अच्छा, स्किल्स। स्किल्स भी वैसे शो होती हैं इसके अंदर। अब आप स्किल्स देख रहे हैं कि मेरी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, एचआर पॉलिसीज़ अलग है, ब्लॉगिंग अलग है। आप क्या कर सकते हैं, आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर आप कर देंगे रीऑर्डर। रीऑर्डर से होगा ये कि आपकी टॉप 3 जो स्किल्स होती हैं, वो शो होंगी आपके रिज़्यूमे पे। तो आप इसको ऐसे आगे-पीछे करके भी कर सकते हैं, सेव कर देगा फिर बाद में, ठीक है? फिर मेरा एक सेक्शन ऐड हुआ हुआ है उसके अंदर ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ठीक है? अच्छा, आपकी जो ये हेडिंग होगी ना, जैसे एप्रिसिएशन सर्टिफ़िकेट है, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं कि ये कहाँ पे मिला था। जैसे मुझे डॉलर्स में मिला था, कहाँ मिला, कब मिला था, दिसंबर 2021 में। तो इस तरीके से आप उसको डिटेल करके लिखेंगे। ठीक है? फिर हम आ जाते हैं अब रिज़्यूमे पे, ताकि आपको पता चल जाए कि रिज़्यूमे असल में दिखती कैसे है। जैसे मैंने आपको एक-एक सेक्शन का बताया था ना, तो उस चीज़ के मैं बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ, रिज़्यूमे आपकी बेसिकली दिखेगी कैसे। ये हम आ गए रिज़्यूमे पे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया नाम आपका हो गया, ठीक है? ये आपकी हेडिंग है, जो हेडलाइन थी बेसिकली। ये आपकी आगे क्या कहते हैं लोकेशन जो आपने लोकेशन ऐड की हुई थी। अब जो मैं अबाउट आपको बता रहा था, ये आपका अबाउट सेक्शन आ गया। ये मैंने समरी में लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बेसिकली वही जो मैं आपको बता रहा था, इसमें डिटेल लिखी हुई होती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो रिक्रूटर देख रहा होता है, कि आपने एक्सपीरियंस में क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या किया, ठीक है? वो चीज़ें फिर रिक्रूटर देखते हैं, इसलिए इसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ये मेरे एक्सपीरियंस हो गए, फिर आ जाएगा एजुकेशन, ठीक है?
अब जैसे मैंने बताया था आपको एजुकेशन में मैंने मतलब डिटेल्स लिखी हुई नहीं होती है, तो वो इस तरीके से आपकी एजुकेशन शो ऑफ होगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको 1-2 पॉइंट्स और बताए थे, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो हो गई, आपके ईमेल, ये सारी चीज़ें। आपका जो लिंक होता है लिंक्डइन का वो आएगा। अब ये मेरे कंपनी पेजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनके वेबसाइट्स हैं। तो ये उसमें कंपनी कंपनी करके शो किया हुआ है और ये लिंक्डइन का लिंक है। आपकी टॉप 3 स्किल्स जो मैंने आपको बताया था, टॉप 3 स्किल्स आपकी शो होंगी इसमें। ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ऑनर्स एंड अवार्ड्स वही जैसे मैंने आपको बताया था, या मैंने यहाँ पे हेडलाइन जो लिखी थी या हेडिंग जो लिखी हुई थी, वो मैंने छोटी-छोटी करके लिखी थी, इसलिए वो छोटी करके ही आई है। आप क्या कर सकते हैं उसको बड़ा करके और डिटेल कर सकते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स हम लोग कैसे डाल सकते हैं अपने उस पे फाइल पे? तो बता देता हूँ। ठीक है, ये हम आ गए ऑनर्स एंड अवार्ड्स में। सॉरी बीच में वो एक ग्लिच आ गया था। अच्छा, ऑनर्स एंड अवार्ड्स कहाँ से आप कर सकते हैं, वो ऐड प्रोफाइल सेक्शन, फिर आप आएँगे एडिशनल, फिर ऐड ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ठीक है? तो आपको अब समझ आ गई होगी कि आप प्रोफाइल मतलब अपनी रिज़्यूमे कैसे बना सकते हैं लिंक्डइन पे और किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, किस तरीके से वो शो होगी, ये सारे तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर अपने कमेंट में भी बताइएगा आपको क्या चीज़ें समझनी है, क्या चीज़ें हैं, ताकि हम उसपे बना सकें अगर हम बनाते हैं। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जॉब सर्च। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं कि आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जॉब मिल जाए।